अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम ने सारी रात पाकिस्तान की आवाम को करब के अंदर मुब्तला रखा है। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि नया वजीर आजम पीटीआई का है या पीडीएम का, ये कहां से आ गए नए वजीर आजम, क्योंकि सारी सियासी जमातें मुबारकबादें पेश कर रही थी, मिठाइयां खिला रही थी, जी हमारा वजीर आजम आ गया। लेकिन बाद में पता चला जब उस वजीर आजम ने आके तकरीर की कि ये वजीर आजम एक्चुअली किस पार्टी का, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जो मेला पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, आप यकीन करें हमारा मसाया इंडिया ठट्ठा मजाक उड़ा रहा पाकिस्तान का, जैसे किसी बंदे को चार बंदों के अंदर खड़े करके बंदा रज के बेइज्जत नहीं करता, वैसे पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। उनका मीडिया क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले जो अहम चीज आपको बताता हूं कि चौधरी नवारुल हक साहब नए वजीर आजम बन गए आजाद कश्मीर के। पहले ये खबर चलाई गई कि जी वो बिला मुकाबला वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, फिर ये खबर आई नहीं जी वोटिंग होगी, और ये भी खबर आई जी इनको इमरान खान ने नामजद किया, इमरान खान के उम्मीदवार हैं। जो कानून साज असेंबली है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया जी 1:25 को रात के वक्त जो हम इंतखाब करेंगे वजीर आजम का। और मजे की बात है कि तीनों पार्टीज ने, पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, तीनों पार्टीज ने इनको वोट दिए हैं। पीटीआई के टोटल 32 अरकान थे, सरदार तनवीर जो है वो नाअहल हो गए, उसके बाद 31 रह गए। 31 में से 29 लोगों ने वोट दिए हैं, 2 लोगों ने, एक का नाम अली शान और एक का नाम शाहिदा सगीर, उन्होंने वोट नहीं दिए। लेकिन एक बंदा जिसकी 2 दिन पहले वीडियो आई थी जो कह रहा था जी मैं हर सूरत इमरान खान को वोट दूंगा, आज उसने नून लीग वालों की बाहों में बाहें दी हुई थी और माशाल्लाह बड़ा खुश था। अब जब उन्होंने तकरीर की वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो जो तकरीर किया वो अब देखेंगे तकरीर क्या की। उन्होंने कहा कि जी मैंने ये इलेक्शन बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ा है और पीडीएम के दोस्तों की हिमायत से जीता हूं। अपनी पार्टी में इतनी हिम्मत होती तो आज हालात ये ना होते। नूरुल हक साहब ने असेंबली से खिताब किया। अब पूरी की पूरी पीटीआई ने इनको वोट दी है, पूरी नून लीग ने भी दी है, पीपल्स पार्टी ने भी दी है। अब इमरान खान साहब इस पे क्लियर करेंगे, क्योंकि मीडिया पे खबर चला दी गई थी हर जगह पे कि इमरान खान ने इस बंदे को नामजद कर दिया है। और जिस वक्त ये वजीर आजम बन रहे थे उस वक्त जो सरदार तनवीर साहब है उनका बयान भी आ गया था कि भाई लोटा की रेसी चल गई है, ये हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, और गालिबन वो मिल भी गया। अब आ जाते हैं भारत पे, हमारे हमसाये में बैठा हुआ वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, असेंबली में जाके कहा जा रहा है ओ जी अगर हमने इलेक्शन करवा दिए तो जो हमसाये की खुफिया एजेंसी है वो आ जाएगी। तो उनका मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो जरा आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला, मैं वही आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा जी शहबाज सरकार चुनाव से भागने की कोशिश में ऐसे ऐसे बहाने बना रही है कि पाकिस्तानियों को भी शर्म आ रही है और पाकिस्तानी शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भारतीय एजेंसी राह इलेक्शन के दौरान भारी तबाही फैलाने की प्लानिंग कर रही है, जबकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान पहले ही तबाह बर्बादी की जद में है। भारत को इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान के अपने ही सियासतदान काफी हैं। अब ये सारी की सारी बातें कर रहा है भारतीय मीडिया, यानी कि एक वक्त होता था कि हम भारतीय मीडिया को बोलने नहीं देते थे, और आज भारतीय मीडिया किस तरीके से मैं बात कर रहे हैं आपके सामने है। अब ये हो क्यों रहा है, मैं आपको कुछ 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान की कौम के सामने जो चीजें आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन सिर्फ पंजाब में करवाए तो सिक्योरिटी एहलकार हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन पाकिस्तान पूरे में करवा दें तो फिर सिक्योरिटी हमारे पास आ जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज कहते हैं अगर इलेक्शन सिर्फ पंजाब में हुए तो मरहलावार हुए तो उसमें भी हमलों का खदशा है। अगर इलेक्शन सारे मुल्क में हुए 8 अक्टूबर को तो फिर हमले किसी किस्म के नहीं होंगे। फिर कहा गया अगर इलेक्शन सिर्फ पंजाब में हुए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, और अगर इलेक्शन 8 अक्टूबर को हुए तो फिर हमारे पास रकम मौजूद है। फिर कहा गया कि अगर इलेक्शन सिर्फ पंजाब में हुए तो मुल्क में अनारकी और फसाद का खदशा है, और अगर सारे मुल्क में हुए तो सारे मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे हुए तो वो इलेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रहा है, इंटरनेशनल दुनिया देख रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में बड़े बाबूजी से मिलने से इनकार कर दिया, छोटे बाबूजी यहां से गए नहीं है, तो इधर से हम चले जाएंगे वो मिलेंगे नहीं, एक वक्री बेइज्जती होगी। तो पाकिस्तान का ये हाल पिछले 1 साल के अंदर हुआ है। ये 1 साल के अंदर पाकिस्तान की 13-14 जमातों की ये कारकर्दगी है जो मैंने आपके सामने रखी है। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।